पेशावर मोटरवे पेशावर के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, खान साहब को रिहाई दिलवाने की खातिर पीटीआई मैदान अमल में निकल चुकी है। इनका मानना यह है कि निकलो खान की खातिर, ये स्लोगन के साथ मैदान अमल में है कि हम निकलेंगे तो खान निकलेगा। निकलो जमहूरियत की आजादी की खातिर, निकलो खान साहब की रिहाई की खातिर। नाज़रीन, हम मरकज़ी जलसागाह मौजूद हैं। इस वक्त देख सकते हैं आप, स्टेज लगाया गया, एक बड़ा स्टेज लगाया गया, सैकड़ों की तादाद के अंदर कुर्सियां लगी हुई। यहाँ पर शायकीन जोक दर जोक तशरीफ लेते चले आ रहे हैं। इसके अंदर अभी तक जो है हमें मरकजी क़यादत कहीं पे नजर नहीं आ रही। हमें बात की अभी तक यहाँ पर खान साहब की बहनें और उसके साथ साथ खान साहब की जितनी मरकजी टीम है केपीके की, वो यहाँ पर तशरीफ लेकर आ रही है। उसके अंदर पंजाब से प्रोविंस मिनिस्टर भी साथ मौजूद होंगे। देखना यह है कि किस हद तक जो है ना पीटीआई अपने मुतालबात को मंजूर करवाने में हुकूमत से, फेडरल गवर्नमेंट से कामयाब हो पाती है नहीं। हम आपको मनादिर भी दिखाएंगे, इस हवाले से लोगों से बात भी करते हैं। हजरत जी, क्या करवाने जा रहे हैं? खान साहब को छुड़वाने नहीं इस तरह से जलसे से? भाई ये तो 8, 9, 10 महीने हो गया बोलता है हम खान का इश्क पे मर जाऊंगा। ये कब मर जाएगा खान का इश्क पे? अभी ये बोलता है हम पैनल काल देगा ना। पैनल काल ये होगा इस महीने में अंदर, हम इन लोग से काल मांगना चाहिए, लेकिन अगले महीने 2 महीने के बाद नहीं है। ये जो मौजूदा क़यादत लीडरशिप है, ये हम लोग का लूलीपॉप पेलते था। फिर बोलता है मुज़ाकरात शुरू हो गया, खान का मुलाकात हो गया। अभी कल एक इधर आया था शानदाना गुलजार, 8 फरवरी हमारे साथ स्टेज पे खड़ा था। उसने बोला अगर खान का एक बाल जया हो गया तो मैं खुद बंदूक उठाता हूँ। उसका एक आंख जया हो गया, कोई भी नहीं उठता है। जितनी कुर्बानी दे रहे वर्कर दे रहे, जितने जेलों पे जा रहे वर्कर जा रहे, जितने शहीद हो रहे वर्कर शहीद हो रहे, ये मौजूदा क़यादत नजर आ रही है। अभी 1 घंटे जलसे के लिए रह गया, वो उधर एसी में बैठे है, गाड़ी में बैठे है प्रोटोकॉल के साथ। जब आधा घंटे के लिए फिर आएगा इमरान के इश्क में मर जाऊंगा। इमरान इश्क किधर है? इमरान खून से बिजनेस बन गया। ये लोग इमरान खून के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। क्या ये खान साहब के नाम पर जो है ना इन्होंने अपनी दुकानदारियां चलाई हुई? हाँ, क्यों? सारी दुनिया देख रही। अभी सीएम बन गया, 8-10 महीने हो गया, इसने किया बिजली नहीं है केपीके में, सीएनजी नहीं है केपीके में, बिजली और दूसरा गैस नहीं है केपीके में। 2 चौके बनाया, एक उधर कबूतर चौक बनाया, दूसरा अजहर खानी चौक बनाया। और अमीनो खान ने इस तरह किया, चोड़ नलत पे इस तरह लीडरशिप के ऊपर, जो खान से आपके खून के ऊपर बिजनेस कर रहा है। जब खान बाहर आएगा या मुलाकात होगा तो इन लोग का बिजनेस चल जाएगा। क्यों? वो तो नहीं छोड़ते गद्दार को। जब उस दिन मुलाकात उसका होगा तो याद रखो, इंशाल्लाह ज्यादा नहीं होगा, लीडरशिप चेंज होगा जल्दी जल्दी। हम ये इसको बोल रहेगा सुहेल अफरीदी को, भाई इस महीने में हमको काल चाहिए, आप आगे हो जाओ। हम आपके साथ सेंटर पे इंशाल्लाह गोली हम खाएगा, सुई गैस हम खाएगा, जेल भी हम जाएगा, लेकिन आप तो आगे हो जाओ ना। हम लोग हम लोगों ने बोला गंडापुर चला गया, वो गद्दार था, ये आ गया। गंडापुर इससे बेहतर था। जब सुबह में बुरा हालात आ गया तो उसने दम की करा था, कभी बब कभी हो गए, तो हालात ठीक हो गया। अभी केपीके में क्या होता है, स्वात में क्या होता है, कुर्म में क्या होता है, हंगू में क्या होता है, इस तरह बनी में क्या होता है। ये टिकटॉक वाले सीम है भाई, ये जाएगा। ये कल इधर आया शाम को वर्कर, उसको ये तो जी कल शाम को आया, ये वर्कर सारे उसके पीछे था, मैं इधर बैठा था। क्यों मैं इसको पीछे जाऊं यार? मुझे पालवर चाहिए खान के लिए, सीएम के लिए नहीं है। तू क्यों नहीं जा रहा है वर्कर के लिए? भाई वर्कर आपने कुर्बानी दिया, आप टिकटॉक बनाएगा, मैं प्लान की जगह फिर जाएगा भागेगा। अभी जो वर्कर जेल में, इन लोगों से पूछे, इन लोगों ने पूछा उसका घर पे, भाई आपका भाई आपका बच्चा जेल में, 5000 रुपए दिया, जो शहीद हो गया उसका घर पे ये लोग गया। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी मैं मर्दान से आया हूँ। मैं 3 दफा अल्हम्दुलिल्लाह डी चौक पे गया हूँ। मैं गोलियों से मरते मरते बचा हूँ। मेरे सामने लोग शहीद हुए हैं। हमने कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियों के लिए हम फिर भी तैयार हैं। हम किसी के ऊपर ये शिकायत, इन भाई ने जिस तरह बताया, शिकायत होंगी, हमारे अपने ग्रीवेंसेस होंगे, लेकिन वो हम अपने आप पास रखेंगे इंशाल्लाह। खान की रिहाई के लिए ये सब टाइगर्स है। आप इनको देखो ना, थोड़ा कैमरा चला के देखो, ये टाइगर्स है, ये आम लोग नहीं है, ये जज्बे वाले लोग हैं, ये जान देने वाले हैं। इनमें से बहुत से लोग डी चौक गए होंगे, मरते मरते बचे होंगे। मैं खुद इसका शाहिद हूँ। मेरे सामने लोग शहीद हुए हैं। मैं 3 दफा नाके तोड़ के वापस आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तारी नहीं दी है। आज भी जब मैं आ रहा था, मेरे बच्चे ने मुझे कहा कि बाबा आप ना जाएं क्योंकि अभी हालात खराब है, ये गोली चलेगी, जेल हो गए। मैंने कहा बेटा आज आपको समझ नहीं है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप मुझ पे फख्र करेंगे कि मैं तारीख के राइट साइड पे था। इमरान खान की रिहाई के लिए इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे। मैंने अपने बच्चों को ये भी कहा कि हम तो कब्र तक वफा निभाते हैं, अभी तो इमरान खान जेल में है, इसको इंशाल्लाह हम जरूर वापस लाएंगे।
इमरान खान के लिए किसी कुर्बानी से हमने दरेग नहीं करना है। हमने अपने सपों में इत्तेहाद रखना है। इंशाल्लाह जिस तरह पहले गए डी चौक तक फिर पहुंचेंगे। इमरान खान की रिहाई तक किसी भी कुर्बानी से हम दरेग नहीं करेंगे। और हम इस बात पे मतलब अब पीछे नहीं हटेंगे कि हमारे MP MNA वो लोग खाते पीते हैं तो ये करते हैं, नहीं। हम खान हमारे लिए जेल में, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए जेल में। इंशाल्लाह हम कुर्बानी देंगे और हम उसको रिहा कराएंगे। सेमीफाइनल के कल सुहेल अफरीदी ने दिए कि आप लोग आके सेमीफाइनल को कामयाब कराएं। इंशाल्लाह हम आपकी सेमीफाइनल को कामयाब कराने आए हैं और हम आपको कहते हैं, डिमांड करते हैं कि आप लीड करें। हम फाइनल जीत के दिखाएंगे अपने खून से इंशाल्लाह।